हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोमी आवान। मैं हूं आपका अपना नोमी और आज मैं ड्रामा सीरियल परवरिश को डिस्कस करते हुए आपसे कुछ अपनी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इस ड्रामे से, जो अपनी लाइफ से मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो मैं आपको इस ड्रामे की रिव्यू में बताऊंगा। मगर हम इस रिव्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आनू की ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे कि आनू की ज़िंदगी कैसी इस ड्रामे में दिखाई गई है, और ये एक रियल स्टोरी है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे 2 केसेस में देख चुका हूँ जिनके साथ ऐसे हालात बढ़ते जाते हैं, तो फिर उन्हें मेंटली स्ट्रेस, उनकी मेंटली कंडीशन, वो मेंटली तौर पर ऐसे ही वीक हो जाते हैं। जैसे इस ड्रामे में अनु अपना किरदार बड़े ही बखूबी निभाई जा रही है। जैसा उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी एक्टिंग, उसका बॉडी लैंग्वेज, टोटली टोटली वही दिखाया जा रहा है जो मैंने अपनी लाइफ में 2 केसेस देखे हैं। जब मतलब किसी लड़के को, किसी बच्चे को उसका ट्रस्ट फेल होता है, उसे वैसी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उसकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती, उसे उसे रद्द किया जाता है बात बात पर, उसे वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। वो मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं। जैसे अनु अपनी ज़िंदगी में गई है, तो जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में मतलब वो थेरेपिस्ट से वापस होके आती है, तो उसे कुछ अच्छा फ़ील होता है। मगर जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उसका बाप आ जाता है, तो फिर वो अपने बाप से गिला करने लगती है कि जी, आप जब चाहते हैं आप चले जाते हैं, जब चाहते हैं आप आ जाते हैं। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में हम हैं ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बिज़नेस ही आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। मगर यहाँ थोड़ी-सी मुझे बात मैं उन पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा चाहिए बस, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो सुबह शाम अपने बच्चों के लिए वो अपनी लाइफ़ के बारे में सोचते तक नहीं हैं। सिर्फ़ बच्चों की आसाइशों के बारे में 16-16 घंटे काम करते हैं, मगर वो उस सब में क्या हमारे बच्चों को कोई महरूमी ना रह जाए। मगर वो महरूमी जो असल में उन्हें उनके प्यार ना होने की वजह से दी जाती है, वो बच्चों की लाइफ में बड़ा ही अहम रोल अदा करती हैं कि बच्चे उस तरह से नहीं हमें दिखाई देते। जैसे वो अब मतलब बाप सुबह शाम बच्चे के लिए कुछ कर रहा होता है, मगर जब वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनकी उनसे पूछते नहीं हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। ऐसा ही हम अगले पार्ट में इंटर होते हैं वली की ज़िंदगी में। ऐसे ही वली के साथ हुआ है कि उसके बाप ने उसे तमाम आसाइशें दी हैं, रुपया पैसा सब कुछ है, मगर वली से नहीं पूछा गया कि वली बेटा तुम क्या करना चाहते हो। इस सब में वली को प्यार हो जाता है। वली और माया की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई हैं वो आपने इस ड्रामे में देख ली, और ये रियल है। हमारे हमारे मुआशरे में ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी जानब जब आई थिंक वली कि ज़िंदगी में जो तब्दीली आती है, उसका सॉन्ग वायरल होता है, फिर उसके बाद वो कंडीशन, वली की स्ट्रगल, वली का वो मतलब कि यार बात ये है कि आप अपने बच्चों से कहा करें कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। जब एक एक जो गरीब लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके बच्चे बेचारे अपने ख्वाब देखकर उन्हीं ख्वाबों में मरते रहते हैं। 70% अपने ख्वाब नहीं पा सकते, क्योंकि उनके घर के मसाइल, उनकी अपनी ज़िंदगी, उनकी ख्वाब क्योंकि टाइम मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं। आज ये जो आपके सामने फटाफट 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 बोले जा रहा है, इसकी अपनी लाइफ में सैकड़ों गोल हैं। जो अपनी फैमिली को लेके चलने के साथ साथ वो अपने गोलों को सुबह शाम मरते देख रहा है। अपनी आंखों के सामने अपने अपने ख्वाबों को मरते देख रहा है। ये शख्स जो आपके सामने अब ये बोल रहा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा। मैं अपनी लाइफ को डिस्कस अभी नहीं करूँगा। कभी किसी व्यूअर ने पूछा तो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ। सो फाइनली इस ड्रामे में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल, जो कहानी मैंने देखी है, समीर की लाइफ सच अमेजिंग। उसके पेरेंट्स जो किरदार अदा कर रहे हैं, सच अमेजिंग, इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। समीर ने जो इतना बड़ा गलत काम किया उसने, मतलब कि एक अपनी ज़िंदगी को उसने कहा कि जी मैं थोड़ा कूल देखना चाहता हूँ, मैं कूल देखना चाहता हूँ। वो सब करते हैं, मुझे मुझे छेड़ते थे कि मैं मम्मी मम्मी बॉय, मैं डैडी बॉय, मैं नहीं कर सकता। तो वो करना चाहता है, करना चाहा उसने, तो उसकी लाइफ में वो थाने कचहरियों तक पहुँच गया। वहाँ उसके बाप ने जो उसे समझाया, अब वो बच्चा कभी लाइफ में कभी वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। उसे अब पता चल गया है कि अच्छी दोस्ती कौन सी है, अच्छी
बैठक कौन सी है, मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ अगर अगर इसी जगह पे उसका बाप उसे मारता पीटता, वहाँ 200 लोगों के सामने उसकी तजलील करता, तो वो कहता कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगा, कोई रोक सकता है तो मुझे रोक ले। जैसे एक मिसाल है ना कि जब बेटे की जूती बाप को पूरी आने लग जाए तो बाप को फिर अपना हाथ हौला रखना पड़ जाता है, और फिर जब अगर वहाँ बाप एक अकल से काम ले तो फिर बेटे सुधर जाते हैं। वहाँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने किरदार अदा किया। तो सो टू द पॉइंट बात यह है कि ये ड्रामा हमारी असल ज़िंदगियों पर बनाया गया, और हर शख्स इतना ही बखूबी तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है कि इस 2025 का अगर एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, एक सबक अमेज स्टोरी के हिसाब से इस ड्रामे को मैं तो 10% 10 नंबर दूंगा। आप कितने नंबर देंगे इस ड्रामे को, इस स्टोरी को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले ऐसे अच्छे अच्छे रिव्यूज़, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पर रिव्यूज़, मेरे ख़यालात आप तक बआसानी पहुँच सकें। तब तक इजाज़त चाहता हूँ।